नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ प्लांट्स रिपोर्ट कर रही हूँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने पौधे रिपोर्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सुबह का टाइम है, अभी फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मधुमालती के प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ और ये प्लांट मेरा पुराना है, काफ़ी दिन से इस गमले में लगा हुआ है। तो आज मैं इसको थोड़े से बड़े गमले में लगा रही हूँ। बहुत ही हार्ड इसकी मिट्टी हो रही थी, मैंने निकाल के चेक किया तो बिल्कुल इसकी जड़ें नीचे तक फैल चुकी हैं और ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है। तो अगर आपका कोई भी पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है, पानी उसको बहुत जल्दी चाहिए, या फिर आपको उसकी मिट्टी बहुत हार्ड लग रही है, तो एक बार आप निकाल के उसको चेक करके देखिए। अगर आपको उसकी जड़ें पूरी भरी हुई लगती हैं तो उसको दूसरे गमले में, बड़े गमले में उसको लगा दीजिए, वरना फिर प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और ना इस पर फूल आते हैं। तो अभी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, इस पर कलियाँ भी बन रही हैं, बहुत जल्दी इस पर फूल भी आएंगे, क्योंकि अब थोड़े से बड़े गमले में मैंने इसको लगा दिया है। बहुत बड़ा गमला तो नहीं था मेरे पास, तो जितना भी बड़ा था उतने में लगा दिया, और बालकनी में बड़े गमले के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं है। वैसे मधुमालती का प्लांट अगर हम 18-20 इंच के गमले में लगाएं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक बेल नुमा प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें फैलती हैं। तो अभी इसको मैंने इस तरह से रिपोर्ट कर दिया है, और जड़ों से मिट्टी इसलिए नहीं हटाई है क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है ये। पहले ही मैं इसको रिपोर्ट कर चुकी हूँ जब कभी नर्सरी से लाई थी। तो अगर हम नया पौधा लाते हैं तो हमें जड़ों से मिट्टी हटाने की ज़रूरत रहती है। ये तो बिल्कुल ठीक मिट्टी में लगा था, और हर एक ब्रांच पर इसके अब कलियां हैं, तो बहुत जल्दी इस पर फूल अब खिल जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऐसे पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं जिसकी रूट बाउंड हो रही हो। तो अभी ये मैंने लगा दिया और इसमें अब अच्छे से पानी दे दूँगी। पानी अभी थोड़ी देर में दूँगी। अभी मैं आपको दूसरा पौधा रिपोर्ट करके दिखाती हूँ, जो नर्सरी से लाया हुआ नया पौधा है। तो एलोवेरा का प्लांट है, जो मेरे पास था नहीं, मैं लेकर आई थी इसको। तो जब नया पौधा लाते हैं उसकी मिट्टी हमें पूरी हटानी ज़रूरी है, अगर वो चिकनी मिट्टी में लगा है तो नर्सरी से लाए हुए पौधों की ज़्यादातर मिट्टी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि चिकनी मिट्टी मेरे किसी काम की ये है नहीं। मैं बहुत कम चिकनी मिट्टी का यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें पानी रुकता है, तो इसको मैं हटा दूँगी पूरी तरह से। और अगर इस मिट्टी में हम प्लांट लगे रहने देते हैं तो हमारे पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चाहे हम कितना भी कम पानी दें, ज़रूर इसमें ओवर वाटरिंग हो ही जाएगी। इसमें पानी बहुत ज़्यादा रुकता है। वो नर्सरी में तो इसलिए लगा के रखते हैं ताकि उनको ज़्यादा जल्दी पानी ना देना पड़े, तो चिकनी मिट्टी में रखते हैं प्लांट। और नर्सरी से लाई हुई मिट्टी मैं इसलिए भी हटा देती हूँ क्योंकि मैं बालकनी में गार्डनिंग करती हूँ। किसी भी तरह का कोई कीड़ा वगैरह मिट्टी में अगर है तो वो ना रहे। अपनी जो मैं साफ़ मिट्टी है वो यूज़ करती हूँ, और कोकोपीट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो उसमें वैसे भी कोई भी इस तरह का कीड़ा वगैरह नहीं रहता है। तो अगर मिट्टी भी यूज़ करी मैंने तो बिल्कुल सूखी हुई साफ़ मिट्टी में यूज़ करती हूँ। तो ये गीली मिट्टी सारी मैंने हटा दी है। देखिए पूरी तरह से इसकी जड़ें साफ़ कर दी हैं। बहुत ही धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से पूरी मिट्टी निकल जाएगी और फिर तुरंत ही हम इसको अच्छी मिट्टी में लगा देंगे। ये पौधा बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा जल्दी। तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ। कोई भी नया पौधा आता है तो सारी मिट्टी उसकी हटाई, और हटाने के बाद नए गमले में नई मिट्टी में इसको इस तरह से लगा दिया। तो अब ये पौधा कभी ख़राब नहीं होगा क्योंकि अभी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी में है। एलोवेरा का प्लांट वैसे भी बहुत कम पानी मांगता है, तो इसको मैंने सैंड वाली मिट्टी में लगा दिया है। अब ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से नर्सरी से अगर प्लांट लाते हैं तो उसकी सारी मिट्टी हटा दें। अगर वो चिकनी मिट्टी में है तो थोड़ी भी चिकनी मिट्टी अगर रह जाती है तो पौधा बहुत अच्छे से फिर नहीं चल पाता है। अब मैं अपना एक तीसरा पौधा रिपोर्ट कर रही हूँ, जो हाइड्रेंजिया का है। बहुत ही सुंदर इसके फूल आते हैं, पिंक कलर का ये प्लांट है। मैं लेकर आई थी, अगर आपको याद हो तो, लगभग 15-20 दिन पहले। तब से मैंने इसको भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो अभी इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया था, तो इसमें 2-3 ब्रांचेस नई निकल रहे हैं। तो आज मैं इसको भी रिपोर्ट कर रही हूँ। इसकी भी मैंने देखी सारी मिट्टी हटा दी है, और इसमें बीच में कटोरी, ये जाली सी भी लगी हुई है। किसी किसी प्लांट में इस तरह से जाली लगी हुई होती है, तो उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधा बहुत खुल के उसकी जड़ें नहीं बढ़ पाती हैं। तो धीरे से, बहुत ही आराम से पूरे को कट करके मैं इस जाली को निकाल दूंगी ताकि इसकी जड़ें अच्छे से फैल सकें।
तो पूरी तरह से इस तरह अगर ये जाली लगी रहती है तो बंधी हुई रहती हैं इसकी जड़ें। तो जड़ों को खुल के अगर बढ़ाना है तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्लांट्स में लगी रहती है और मिट्टी में दबी रहती है, हमें पता ही नहीं रहता कि अंदर ये जाली भी हो सकती है। तो हमेशा जब भी रिपोर्ट करें तो ये चेक कर लें कि ये जाली तो नहीं लग रही है। तो इसको मैंने आराम से निकाल दिया है। कुछ छोटी मोटी रूट्स तो फिर भी टूट ही जाती हैं इसको निकालने में, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से फंसी रहती हैं इसमें जड़ें। तो अभी इसको निकाल दिया है और निकाल के मैं इसको बिल्कुल अच्छे से बड़े गमले में लगा दूंगी, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर हम इसको बड़े गमले में लगाएं तो अभी इसकी ग्रोथ भी हो रही है तो बड़े गमले में अच्छे से चलेगा। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है मिट्टी में, और सैंड वाली मिट्टी है, थोड़ा सा कोकोपीट, और इस तरह की मिट्टी में इसको लगा दिया है। बड़े गमले में लगा दिया है। अब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और शाम होने तक ये पौधा बिल्कुल भी नहीं मुरझाया, बिल्कुल ठीक रहा। जबकि मैंने इसकी जड़ों को उस जाली से भी निकाला था। तो बहुत ही जल्दी जल्दी से आराम से हम प्लांट्स को रिपोर्ट करें। अगर जड़ भी पूरी खोल दें तो भी हमारा पौधा बिल्कुल नहीं मुरझाता है। तो अभी मैं तीनों ही प्लांट्स में अच्छे से पानी दे दूंगी, क्योंकि अभी इनको रिपोर्ट किया है तो मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। शुरुआत में नीचे से पानी निकल जाना चाहिए, पूरा अच्छे से पानी देना है। उसके बाद अब दोबारा तो पानी हम तभी देंगे जब ज़रूरत होगी। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट्स रिपोर्ट कर देती हूँ, जो पुराना होता है या फिर नए होते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सिया राम।